प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी अयोध्या पर। बच्चों, जैसा कि आप सभी लगातार देख रहे हैं और सुन रहे हैं, एकलव्य एजुकेशनल ट्रस्ट अयोध्या के तत्वावधान में एकलव्य एकेडमी अयोध्या लेकर आया है जनपद स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2025 पढ़ाई का टूर्नामेंट 2025। बच्चों, आपके लिए यह वीडियो मैं लेकर आया हूँ छात्रवृत्ति पर आधारित, जो कि संस्था द्वारा इस बार एक नई छात्रवृत्ति और शुरू की गई है जिसका नाम है एकलव्य छात्रवृत्ति। तो इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा आप सभी से जेपी और एकलव्य छात्रवृत्ति 2025 में आवेदन करने के लिए नियम शर्तें क्या क्या हैं, कौन सा बच्चा इसमें आवेदन कर सकता है, कितनी छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएगी और छात्रवृत्तियों के रूप में विजेताओं को क्या क्या संस्था द्वारा दिया जाएगा, इन सारी बातों पर मैं चर्चा करूंगा। तो बच्चों, समय ज़्यादा न लेते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं कि जेपी और एकलव्य छात्रवृत्ति 2025 में आवेदन करने के लिए नियम शर्तें क्या हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि यह छात्रवृत्ति जो शुरू की गई है, यदि कोई बच्चा आप लोगों में से इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहता है तो सबसे पहले उसको ग्रुप ए की प्रतियोगिता में आवेदन करना अनिवार्य है, क्योंकि ग्रुप ए की जो परीक्षा रहेगी वह इस छात्रवृत्ति के लिए प्री या प्रारंभिक परीक्षा होगी। बच्चों, साथ ही आपको बता दें कि यह छात्रवृत्ति आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए है, जिसमें 1 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2026 के मध्य, माफ़ करिएगा, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के मध्य में छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएगी। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे इसमें जो अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है जेपी छात्रवृत्ति 2025 के अंतर्गत केवल 2 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। अभी आगे मैं बात करूंगा कि विजेताओं को इस छात्रवृत्ति में के रूप में क्या दिया जाएगा, तो आप सभी धैर्य बना के पूरी वीडियो देखें। जैसा कि बताया ही मैंने कि आपको यह छात्रवृत्ति आगामी सत्र के लिए है, जो आगामी वित्तीय वर्ष है 2025-26 के लिए, जिसका समय 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा और 31 मार्च 2026 के मध्य में ये छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। अब आगे इसमें देखते हैं कि जो एकलव्य छात्रवृत्ति संस्था द्वारा शुरू की गई है, यहीं पे आपको थोड़ा मैं फोकस डाल दूं, प्रकाश डाल देते हैं। जेपी छात्रवृत्ति 2025 यह ग्राम सभा स्तर की छात्रवृत्तियां, दोनों छात्रवृत्तियां ग्राम सभा स्तर की हैं। जेपी छात्रवृत्ति हाजीपुर सिंहपुर ग्राम सभा के बच्चों के लिए है। बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा कि हाजीपुर सिंहपुर ग्राम सभा के जो बच्चे हैं कक्षा 9 और 11 में पढ़ रहे हैं, किसी भी विद्यालय में किसी भी वर्ग से पढ़ाई कर रहे हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनको ये हमारे जो टर्म कंडीशन हैं उन पे उनका पालन होना अनिवार्य है। आगे बढ़ेंगे हम एकलव्य छात्रवृत्ति के लिए। तो एकलव्य छात्रवृत्ति 2025 के अंतर्गत 4 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएगी। इसमें भी नोट पॉइंट लिखा गया है कि छात्रवृत्तियों की संख्या घट बढ़ सकती हैं। तो बच्चों, ये जो छात्रवृत्ति है एकलव्य छात्रवृत्ति, ये ग्राम सभा बनकट, ये संस्था के मुख्य कार्यालय के पास का क्षेत्र है। ग्राम सभा बनकट के बच्चे इसमें योग्य हैं। जो बच्चे कक्षा 5, 6, 7 और 8 में पढ़ रहे हैं वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आज इस वीडियो में नियम शर्तें बता रहा हूँ उसका पालन होना अनिवार्य है। बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं इसमें जो 5वां पॉइंट है। 5वां पॉइंट कह रहा है इस छात्रवृत्ति हेतु सभी धर्म और सभी श्रेणी कैटेगरी, सामान्य जात, अन्य पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के महिला और पुरुष अभ्यर्थी ही आवेदन करने के लिए योग्य हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि जो छात्रवृत्ति है ये सभी के लिए है। किसी भी जाति धर्म से बच्चा बिलोंग कर रहा हो वो आवेदन कर सकता है, बशर्ते जो अन्य भी नियम शर्तें बताई जा रही हैं उनका पालन होना अनिवार्य है। आगे बात करेंगे, अगला पॉइंट इसमें है ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अनाथ हैं। जो बच्चे अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पिता नहीं हैं या ऐसे अभ्यर्थी जो दिव्यांग हैं, दिव्यांग का अर्थ यानी विकलांग हैं, जो सरकार के मानक के अनुसार दिव्यांग हैं, वो भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। लेकिन आपको बता दें कि दिव्यांगता पहचान के लिए वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित मानक है उसका पालन किया जाएगा। और बच्चों, जो खास बात है इसमें 7वां पॉइंट, अभ्यर्थी के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
जो बच्चे का आय प्रमाण पत्र है वो, जो बच्चे के माता पिता का आय प्रमाण पत्र है वो 2 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसमें आगे हम बढ़ेंगे तो देखते हैं 8वां पॉइंट जो है ये कह रहा है कि अभ्यर्थी के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान में केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत राजकीय कर्मचारी या अधिकारी के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। यानी कि अभ्यर्थी के माता पिता या उसके भाई बहन कोई भी जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कर्मचारी या अधिकारी के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, तभी वह बच्चा इस छात्रवृत्ति के लिए योग्य है। और यहाँ पे नोट पॉइंट में यदि कोई संविदा कर्मचारी या अधिकारी है तो उसके बच्चे या उसके परिवार के जो सदस्य हैं वो आवेदन करने के लिए योग्य हैं। आगे बात करेंगे, अभ्यर्थी के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारी या अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त अर्थात रिटायरमेंट के पद पर नहीं होना चाहिए। यदि उसके परिवार में कोई रिटायर है, सेवानिवृत्त हुआ है, तो वो भी आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति एवं प्रतियोगिता से संबंधित सभी जानकारी और अपडेट समय समय पर प्राप्त करने के लिए संस्था के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल आदि से जुड़ा होना अनिवार्य है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले बच्चा संस्था के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल आदि से जुड़ा होना चाहिए, जिससे उसको संस्था की सभी एक्टिविटियों की जानकारी मिलती रहे। और अभ्यर्थी का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, सेविंग बैंक अकाउंट, जो सक्रिय अवस्था में हो, जिस पर, क्योंकि चयन के बाद जो भी बच्चा चयनित होगा छात्रवृत्ति सीधे उसके खाते में ऑनलाइन माध्यम से भेजी जाएगी। बच्चों आगे हम बात करेंगे इसमें, इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बताए गए पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पीय प्रकार की परीक्षा से गुजरना होगा। जो कि इसकी छात्रवृत्ति की मुख्य परीक्षा होगी वह ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगी, जिसके लिए अलग से जो पाठ्यक्रम है या क्या क्या उसके लिए पाठ्यक्रम निर्धारित है उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना के आप सभी को छात्रवृत्ति पर आधारित, अभी मैं अलग से जेपी छात्रवृत्ति के लिए एक अलग वीडियो और एकलव्य छात्रवृत्ति के लिए एक अलग वीडियो बहुत ही जल्द चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप सभी निश्चित तौर पर उस वीडियो को देखेंगे और जानेंगे कि छात्रवृत्तियों में क्या क्या पाठ्यक्रम है, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, तो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी। इसीलिए आप सभी संस्था के यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज आज से जुड़े रहें। आगे बढ़ेंगे बच्चों, इसमें 13वां पॉइंट है, इसमें टॉप रैंक के विजेता अभ्यर्थियों को विधिवत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या भौतिक सत्यापन के चरण से गुजरना होगा। तत्पश्चात ही अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जानकारी सही पाए जाने की दशा में छात्रवृत्ति के रूप में निर्धारित धनराशि चयनित अभ्यर्थी के बैंक अकाउंट में सीधे ऑनलाइन माध्यम से भेज दिया जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि आप सभी का जो सिलेक्शन होगा, जो मुख्य परीक्षा में टॉप रैंक के बच्चे होंगे उन्हीं को छात्रवृत्ति के विजेता के रूप में चुना जाएगा और उनका एक विधिवत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट उनका अगर फर्जी या गलत, असत्य पाया जाता है तब उनको छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जाएगा। और जो उनसे कम रैंक का बच्चा होगा, यानी जो सेकंड रैंक पे बच्चा होगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा छात्रवृत्ति के लिए और सही पाए जाने पर उसके बैंक खाते में सीधे ऑनलाइन माध्यम से छात्रवृत्ति ट्रांसफ़र की जाएगी। जैसा कि जो विजेता अभी बने हुए हैं उन विजेताओं से आप मिलेंगे, शाखा कार्यालय के जो विजेता हैं, जेपी छात्रवृत्ति के विजेता, उनसे आप मिलेंगे, उनका अनुभव आप लीजिए और उनसे आप लोग मोटिवेट होकर इस छात्रवृत्ति में अपने टैलेंट को दिखाएं और ईमानदारी से आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए छात्रवृत्ति को हासिल करें। आगे देखेंगे 14 नंबर इसमें जो पॉइंट है, यदि टॉप रैंक के अभ्यर्थी का विवरण अपूर्ण या असत्य पाया जाता है तो उससे कम अंक वाले पाने वाले अर्थात दूसरे स्थान पर रहने वाले अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति दे दी जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो रही है कि आप सभी जो भी जानकारी प्रदान कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए, छात्रवृत्ति के मानक के अनुसार होनी चाहिए, अन्यथा आपकी छात्रवृत्ति निरस्त कर दी जाएगी। और भले ही आप सबसे ज़्यादा नंबर लेके आए हों, लेकिन आपसे कम नंबर पाने वाले को छात्रवृत्ति संस्था द्वारा प्रदान कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे 15वां पॉइंट, छात्रवृत्ति का जो वितरण है वो संविधान निर्माता भारत रत्न से अलंकृत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन 14 अप्रैल के शुभ अवसर पर एक सम्मान समारोह कार्यक्रम के द्वारा इस छात्रवृत्ति का वितरण किया जाएगा। किसी भी विपरीत और विषम परिस्थितियों की दशा में संस्था द्वारा छात्रवृत्ति को बीच में ही
बिना किसी पूर्व सूचना के बंद किया जा सकता है। तो इसमें छात्रवृत्ति विषम परिस्थितियों में कोई भी गंभीर स्थिति या विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है संस्था के सामने, तो संस्था बिना किसी नोटिस के छात्रवृत्ति को बंद कर सकती है। ये भी छात्रवृत्ति के लिए टर्म कंडीशन है। और किसी भी प्रकार के विवाद या संदेह की दशा में संस्था के निर्णायक मंडली का फैसला अंतिम और मान्य होगा। तो ये 17 पॉइंट थे और इसमें एक 18वां पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ। छात्रवृत्ति में क्या क्या मिलेगा इस पर मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले जेपी छात्रवृत्ति की बात करेंगे। जेपी छात्रवृत्ति में इस बार 500 रुपये पर मंथ की छात्रवृत्ति मिलेगी 8 माह तक, क्योंकि पिछली बार जो छात्रवृत्ति ये दी जा रही थी वो छात्रवृत्ति थी 500 रुपये की छात्रवृत्ति 6 माह तक दी गई है। इस बार इसको बढ़ाकर 8 माह कर दिया गया है। तो ये जेपी छात्रवृत्ति में जो 2 बच्चे चयनित होंगे, एक बच्चा कक्षा 9 में इस बार पढ़ रहा होगा, अगली बार वो नए सत्र में कक्षा 10 में पहुंच जाएगा, और जो बच्चा कक्षा 11 में पढ़ रहा है वो 12 में पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के अगले सत्र में वो बच्चे 10 और 12वीं में पढ़ रहे होंगे, उनको यह छात्रवृत्ति 500 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति 8 माह तक दोनों बच्चों को प्रदान की जाएगी। अब बच्चों बात करेंगे दूसरी छात्रवृत्ति जो कि एकलव्य छात्रवृत्ति है। एकलव्य छात्रवृत्ति में क्या क्या मिलेगा बच्चों को, तो उसकी मैं बात यहाँ पे कर लेता हूँ। बाकी एकलव्य छात्रवृत्ति और जेपी छात्रवृत्ति पर जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि एक नई वीडियो उस पर मैं बना दूंगा और आप सभी उसको देख लेंगे कि पाठ्यक्रम क्या है, परीक्षा कब होगी, उसकी मुख्य परीक्षा और आवेदन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट लग रहे थे उसकी मैं वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो चैनल पर जाके अपनी यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। आवेदन फार्म कैसे भरना है, ग्रुप ए बी के लिए अलग आवेदन फार्म है, ग्रुप सी डी के लिए अलग आवेदन फार्म है, दोनों पर आधारित वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है। तो आइए इसमें बात करते हैं जो दूसरी छात्रवृत्ति है एकलव्य छात्रवृत्ति। तो यह छात्रवृत्ति वर्तमान में कक्षा 5, 6, 7 और 8 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है और ये छात्रवृत्ति अगले सत्र में दी जाएगी। तो अगले सत्र में जो बच्चा 5 में इस बार पढ़ रहा है वो 6 में पहुंच जाएगा और जो 6 में है वो 7 में पहुंच जाएगा और जो 7 में है वो 8 में पहुंच जाएगा और 8 वाला बच्चा 9 में पहुंच जाएगा। तो उनको ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। विजेता बनने पर एक एक क्लास से एक एक बच्चे का चयन किया जाना है। 4 छात्रवृत्तियाँ इसमें प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत 4 छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है और छात्रवृत्ति के रूप में 300 रुपये पर मंथ, बच्चों को 300 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति ये प्रदान की जाएगी 8 माह तक। संस्था द्वारा ये छात्रवृत्ति 8 माह तक प्रदान की जाएगी, यानी कि 4 बच्चों का चयन किया जाएगा। एक एक कक्षा से एक एक बच्चे का चयन किया जाएगा, यानी कि इस बार जो कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं उनसे एक बच्चे का चयन, कक्षा 6 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे एक बच्चे का चयन और कक्षा 7 में जो पढ़ रहे हैं उनसे एक बच्चे का चयन, साथ ही कक्षा 8 में पढ़ने वाले एक बच्चे का चयन किया जाएगा। ये सब छात्रवृत्ति अगले सत्र में प्रदान की जाएगी। जो 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होगा 2025 में, वहाँ से छात्रवृत्तियाँ शुरुआत की जाएगी और तब ये बच्चे एक एक क्लास आगे बढ़ जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, 300 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति 8 माह तक इस छात्रवृत्ति के लिए प्रदान किया जाएगा। बच्चों आप सभी पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखें। छात्रवृत्ति के लिए जो भी बच्चे योग्यता रख रहे हों वो आवेदन करें, क्योंकि छात्रवृत्ति अभी ग्राम सभा स्तर पर है। तो आप सभी को टैलेंट दिखाने का मौका अपने ग्राम सभा स्तर तक ही सीमित है। ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी टैलेंट दिखाइए और एक नाम मात्र का शुल्क छात्रवृत्ति में आवेदन करने के लिए 50 रुपये का संस्था द्वारा रखा गया है। और साथ में आप लोग ध्यान दीजिए कि जो भी बच्चे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करेंगे उनको संस्था की ग्रुप ए की प्रतियोगिता के लिए आवेदन करना जरूरी है। जैसा कि आपको मैंने इसके नोट में पहला ही पॉइंट बताया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पॉइंट का पालन करना जरूरी है, क्योंकि ग्रुप ए का जो एग्ज़ाम होगा वो छात्रवृत्ति के लिए प्री या प्रारंभिक परीक्षा होगी और इसी परीक्षा में जो टॉप रैंक के बच्चे होंगे ग्राम सभा स्तर पर उनका चुनाव किया जाएगा। तो बच्चों ये थी छात्रवृत्ति के लिए क्या क्या नियम शर्तें हैं उन पर आधारित एक छोटी सी वीडियो। आप सभी निश्चित तौर पर इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए।
एक से दो बार देखने पर क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। छात्रवृत्ति में कितनी धनराशि मिलनी है मैंने क्लियर कर दिया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आप सभी के लिए एक अलग से वीडियो के साथ जो आधारित होगी जेपी छात्रवृत्ति और एकलव्य छात्रवृत्ति 2025 पर। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।